जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे। हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था हमारा 17 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर 1 का। तो चलिए, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। साथ ही साथ इस पे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पे किरण किरण के पूरे बुक को जो लेटेस्ट वाला हमारा है, कौन 11,950 जो न्यू आया है दिसंबर में ही, अभी जो दिसंबर में ही आया है उसका भी सॉल्यूशन इस पे कराया जा रहा है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोला है कि इंडिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना और इंग्लैंड एंड यूएसए निम्नलिखित में से कितने देश का औद्योगिक कृषि औसत औद्योगिक कृषि वृद्धि अधिक है? कितने देश का कृषि औद्योगिक है जो ज्यादा है, औसत से ज्यादा है? तो सबसे पहले हम इन सभी का औसत निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कितना देश औसत से ज्यादा है। तो पहला हमारा इंडिया, इंडिया का हमारा 30 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 30। प्लस उसके बाद पाकिस्तान हमारा 20 है, काफी छोटा गरीब देश। चाइना हमारा 50 पे है, पाकिस्तान का लेवल भी नीचे दिखाया गया है ना। उसके बाद हमारा इंग्लैंड का हमारा 40 है, प्लस 40, और प्लस यूएसए का हमारा पक्का 60 है, सबसे आगे यूएसए दिखा रहा है ना। अब सभी का हम एवरेज लेके चलते हैं, तो अब जोड़ेंगे तो सारा जीरो, तो ये छो चार हमारा हो जाएगा, छो चार 100 और 100 200, तो एवरेज हमारा आ गया 200 अपॉन 5। टोटल अंकों का योगफल 200 अपॉन 5, तो 5 20 40। तो एवरेज जो हमारा आ गया है, एवरेज वो हमारा आ गया है 40। तो देखना है, वही बताया कि 40 से अधिक कितना, किसका किसका। तो इंडिया 40 से नीचे है, ये नहीं आया। पाकिस्तान तो एकदम ही नहीं आएगा। 40 से ऊपर हमारा चाइना एक देश आ गया। उसके बाद इंग्लैंड पक्का 40 है, 40 से ऊपर लेना है, एवरेज से आगे लेना है, ये भी नहीं है। और यूएसए एकदम 60। तो दो ही देश ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा का उद्योग कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। दो ही देश ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा पुलिस है और यहाँ से इतना दूर पर एक हमारा चोर थिप है, और इनके बीच की दूरी हमारा 300 मीटर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, चोर भागने लगा और पुलिस उसका पीछा कर रहा था। मतलब चोर आगे की ओर भाग रहा था और उसके पीछे हमारा पुलिस पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रही थी। चोर पुलिस वाला कहानी है। चोर और पुलिस का क्रमशः 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से भाग रहा था। चोर जो हमारा 8 किलोमीटर पर घंटा से इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि ये मीटर में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भागा देंगे। ये हमारा कटेगा 4 मर्त में, ये कटेगा हमारा 9, तो हमारा हो जाएगा 5 20/9 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, और पुलिस का हमारा 9 है, तो इसे बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये कट जाएगा हमारा 2 मर्त में, तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड के चाल से भाग रहा है। तो बोला 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितना होगी। तो अब निकाल लेते हैं कि 3 मिनट के बाद वो कितना दूरी पहले तय करता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे कि ये 5-2 बड़े में से छोटे को, दोनों एक तरफ ही भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड माइनस में होगा, तो 5-5/2 -20/9। अब यहाँ से घटा लेते हैं, एलसीएम 9 दूना हमारा 18, तो ये हो जाएगा 2 मर्त में 9, 9 5 45, 45 में से हमारा ये 40 गया, तो ये 5/18 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड की चाल से भाग रहा है ना। तो अब हम पूछा, ये 3 मिनट तक पहले भागता है, तो यहाँ पर हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपन होता है चाल इंटू समय। तो चाल हमारा 5/18 के चाल से कितने मिनट भाग रहा है? 3 मिनट। मिनट को बदल लेते हैं सेकेंड में। अब ये काटेंगे 3 से, तो 6×3 = 18, और 6 से काटे से 6×10, 6×10 = 60, और 10×5 = 50। मतलब ये 50 मीटर भागेगा 3 मिनट में। ये चोर और पुलिस 50 मीटर भागेंगे, तो उनके बीच की दूरी मतलब 3 मिनट में ये पुलिस 50 मीटर करीब थोड़ा पहुंच जाएगा, है ना। तो टोटल 300 मीटर की दूरी है,
और 3 मिनट में ये 50 मीटर कवर कर लेता है, तो अब उसके बीच की दूरी कितना है? तो 300 मीटर में हम 50 मीटर को घटा देंगे, तो अब हमारे बीच की दूरी 250 मीटर रहेगा। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। कितना मजेदार क्वेश्चन है, बनाने में बड़ा मजा आया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। बोला यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा एक्स बाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स बाई की लंबवत दूरी ज्ञात करें, है ना। देखिए, ये हमारा हो गया भैया वृत्त। क्या हो गया? वृत्त है। चलिए समझ जाइए, वृत्त है। और एक हमारा जीवा है एक्स बाई, ये हमारा एक्स है और ये बाई है, और इसके बीच की दूरी हमारा है 10। कितना है? 10। तो बोला है कि वृत्त के वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स बाई पर ये लंबाई हमें निकालना होगा। तो हमें ये चीज आना चाहिए, त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और तो ये 10 है, तो इसका तो आधा, ये हमारा 5 निकल गया। अब हमें ये चाहिए, और ये कैसे मालूम होगा त्रिज्या? तो यहाँ पर दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब काटते हैं, तो 11 से काटेंगे। 11 पहले 2 से काट लेते हैं, तो ये 11 मर्द में, और ये कट जाएगा हमारा। 2 से काटेंगे तो 308। अब 11 मर्द में काटेंगे, 11 दूना 22, और ये बचेगा 11 88। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये भागा में इधर आके गुना में 7 गुना ये 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 28। अब देखिए आर बराबर हमारा निकल जाएगा, 2 7 के बदले बाहर में 1 7 आएगा, और 2 4 के बदले 4 का स्क्वायर हमारा ये 2 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो देखिए 7 दूना 14, तो ये हमारा 5, ये निकल के आ गया 14। तो क्या ये हम निकाल नहीं सकते हैं? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर हमारा ये वाला निकल आएगा, है ना, और इधर चढ़ जाएगा हमारा रूट। तो 14 का स्क्वायर 16, 4 16, ये 1 मिनट, ये गलती हम लिख दिए, है ना। 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 196 माइनस 5 5 25, और ये रूट में रहेगा, तो 196 में से 25 चल जाएगा, तो हमारा 171 बचेगा, रूट 171। तो ये जो हमारा मान निकल के आएगा वो 171। आसान क्वेश्चन, 2 सेकेंड 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। समझाने में आपको बस मेरे इतना टाइम जाता है, वरना मैं इतना समय लूंगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपया और 7 साल के लिए 1250 रुपया जमा किए। 3 प्रकार से ये पैसा को जमा करता है, और उसे कुल 1620 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, है ना। 1620 रुपया का साधारण ब्याज। तो दर निकालना है, क्या निकालना है? रेट। तो आप जानते हैं एस आई बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने टाइम अपॉन 100, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो यहां से हम ले लेते हैं एस आई हमारा है 1620 इक्वल टू, पहले हमारा 3 वर्ष का मूलधन हमारा है 500 गुने 3 वर्ष का किस रेट से मालूम नहीं। दूसरा में हमारा है 650 रुपया 5 वर्ष का किस रेट से मालूम नहीं। उसके बाद हमारा है तीसरा है 1250 रुपया 7 साल के किस रेट से मालूम नहीं। अब यहाँ से निकाल लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पंतिया 15R प्लस, ये काट देंगे 1 शून्य से 1 शून्य, ये 5 से कट जाएगा 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा हमारा 65/2। तो 65/2 को अगर हम आधा करते हैं, या हम पूरा लेके चलते हैं भैया, क्या लेके चलते हैं? सीधा 65/2R प्लस, ये करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, और ये 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, और ये 25 बचे, तो 25 सत्ते, तो 25 सत्ते 25 चका 100, 25 तिया 75, 175/2R, ये आ गया, है ना। यहाँ पर 2 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये 15 दूना हमारा हो जाएगा 30R प्लस 65R प्लस 175R बराबर इधर हो जाएगा 1620, है ना। अब ये 2 भागा में है भैया, इधर हम भेज देंगे गुना में, तो 16 दूना 32, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 3240, और इधर हम जोड़ लेंगे, तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 और 6 6 6 12 13 1 14, और 15 16 17 17 के 7 हाथ में 1 और 1 1 2,
और इंटू आर, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 27 को काटेंगे, 27 कम 27, ये लगभग हमारा 12 मंथ में कट जाएगा। तो हमारा जो रेट निकल के आया वो आ गया 12%। तो इस तरह से इसे हम आसानी से कर सकते हैं आराम से। आप एक काम यहाँ पर क्या कर सकते थे कि 100, और यहाँ पर जो जो कॉमन है आप डायरेक्ट पहले कॉमन लेके ये कर सकते हैं, बस इसे आप जितना आसान कर सकते हैं, ये ज्यादा लंबा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बोला कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 है और उनकी ऊंचाई 5:7 है, तो उनके आधार का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, उनके आधार का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पहले का क्षेत्रफल एरिया बटा दूसरे त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 इसमें भी और 1/2 इसमें भी क्या होगा ना भैया, कट जाएगा। तो उसे हम क्यों लिखते हैं, तो 1/2 कट ही जाएगा। तो अब सीधे लिखते हैं आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमारा मान लेते हैं b, बड़ा बी लेते हैं, और गुने ऊंचाई 5, और इसमें आधार छोटा बी और गुने अ, ऊंचाई हमारा 7 है ना। अब देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 5/3, इधर हो गया बी गुने 5 एंड छोटा बी गुने 7, ये 5 से 5 कट गया। तो हमारा हो गया b/b बराबर, ये गुना में इधर चलाएगा भागा में, तो 7/t, मतलब दोनों आधार की त्रिज्या हो जाए अनुपात हो जाएगा 7:3। ऑप्शन नंबर पहला एकदम आसान और मनोरंजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बनाने वाला ही चीज नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन को बदल देंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों मिलकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, खत्म। 1 सेकेंड का इसे देखना था और टिक लगाना था। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 1, 4, 8, 1, 8, 1, ये 0, 9, 3, 2, 6 में क्या घटाया जाए, है ना, कि वो 8 से पूरा पूरी कट जाए। तो आप ये जानिए, तो हमें 8 से विभाजता का नियम क्या होता है कि अंतिम के 2 से विभाजता का नियम, अंतिम का 1 अंक, 4 से 2 अंक और अंतिम का 3 अंक। जब अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। तो 326 को हम भागा देते हैं 8 से, तो 8 चक 32, तो हमारा खत्म हो ही जाता है भाई। अब 6 बचता है, तो 6 ऐसा, ये बेकार है, इसके जगह अगर 0 रहता तो ये कट जाता है ना, मतलब 6 नहीं आना चाहिए था। तो वो क्या घटाना है, तो 6 को ही घटा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3। कितना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए एसएससी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसा बाट का उपयोग करता है कि 20% कम, ऐसा बाट का वो उपयोग करता है जो 20% कम है। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है, देखिए एक तरफ लीजिए सीपी और एक तरफ लीजिए एसपी। बेईमानी जब करें तब यही काम कीजिए। सीपी 15% लाभ चाहता है, मतलब 100 का वस्तु है भैया, वो 15% लाभ 115 में बेचना चाहता है। दूसरी बात, वो 20% कम वजन देता है ना, कहने का मतलब ये सामान देता है हमारा 800 ही ग्राम और पैसा ले लेता है 1000 ग्राम का, ये ध्यान रखिए। 20 ग्राम कम देता है ना और पैसा तो पूरा ले लेता है। अब ये 3 शून्य से इसे हटा देंगे, 2 1 3 शून्य, कहने का मतलब वस्तु हमारा 80 का और देता है, पैसा लेता है 115 रुपया। तो प्रॉफिट कितना आ गया, इधर 20 और 15 35, 20 15 35, 35 का प्रॉफिट कितने पर, 80 पे। तो 100 पे कितना, एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब इसे काटेंगे 5 दूना, इसे काटेंगे 4 मत में, तो 35 दूना 70/4, ठीक है ना, 70/4, नो नो नो, ये 8, जब ये आधा हो गया तो ये हमारा कितना कट के आ जाएगा, 4, ठीक तो है। यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, तो 35 दूना 70, ये कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, 20 10 30 5 35, 35 का फायदा हो रहा है कितना, 80 पे, तो 100 पे कितना है ना। तो ठीक तो हम काट रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 70/4 ऑप्शन हमारा ये दे रहा है और उसके अनुसार हमारा ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है ये ध्यान देंगे। एक बार फिर से इसे मिटा लेते हैं और एक बार फिर से ध्यान देते हैं शांति से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसे पहले इरेज कर लेते हैं। चलिए, बोला है कि वो 15% लाभ पर बेचता है, तो 100 का वस्तु 115 पर, और बोला है कि बाट का 20% कम उपयोग करता है ना।
तो कहने का मतलब ये यहाँ पर हमारा 20% कम, ये लेता है 800 ग्राम दे पैसा, ये 800 ग्राम घर से देता है और पैसा लेता है पूरा 1000 का, है ना। अब ये दो शून्य से दो शून्य यहाँ काटेंगे और एक शून्य से एक शून्य यहाँ काटेंगे, तो ये हो गया 80:115। तो यह कितना का फायदा हो रहा, 20, 10, 30, 5, 35, 35 का फायदा हो रहा 80 पे। तो 100 पे कितना, है ना, एक शून्य से एक शून्य ये खत्म। अब ये काटेंगे, ये 5 मरते, वही तो यहाँ पे हम काट के 2 ला रहे थे ना, काट के यहाँ पे हम 2 ला रहे थे, वो माई मिस्टेक, सॉरी। और ये हो जाएगा 4 मर्द में। अब देखिए 35 पचे 5 पचे 25 का 5 हाथ में दो और पतिये 15 दो 17, 175 को 4 से भागा देंगे तो चर चक 16, एक बचेगा, चरतिया 12, तो 43 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो बस अगर आपका एक भी थोड़ा सा काटने में, यहाँ पर हम काट के लिखना चाहिए 2, 2 नहीं 5, और हम लिख रहे थे 2, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से टाइम लग जाएगा, है ना। तो बारीक बारीक चीजों पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9। बोला एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदने के लिए निम्नलिखित छूटों का योजना ऑफर करता है। मतलब उनके सामने बहुत टाइप के छूट प्रदान करते हैं। पहला टाइप का छूट है कि 15% की दो क्रमिक छूट, फिर 25 का और 5 का छूट, फिर 20 और 10 का छूट और एक डायरेक्ट 30 का छूट। तो बताना है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगी। तो विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा, जब छूट कम रहेगा। जब छूट कम होगा, कहने का मतलब छूट हमारा कम होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो हमें निकालना है कि किसका छूट कम है, किस योजना में छूट कम है। तो पहला में है कि 15% का दो कर्मगत छूट, है ना, तो पहला कर लेते हैं। तो 15 का छूट और 15 का छूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 225 मतलब 2.25, है ना। तो ये -30 में से 2.25 घट जाएंगे, तो 30 में 2 गया, हमारा बच गया 28 में, हो गया 27.75 की छूट हो रहा है पहला में। दूसरा में देखेंगे कि 25 और 5 की छूट, तो -25 और -5 हो जाएगा, -30 की छूट और माइनस माइनस प्लस, और पची पचे 25 से 125 अपन 100 करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो 30 में से गया 28, 29, 29 में गया तो हो जाएगा हमारा 28.75 की छूट, है ना। तो कम छूट, तो क्रय मूल्य हम विक्रय मूल्य हमारा अधिक होगा। अब देखते हैं तीसरा योजना में क्या होता है। तो 20 और 10 की छूट, तो 20 और 10 की छूट तो -30 हो गई, और हमारा प्लस 20 देंगे 200 मतलब 2 का छूट, तो 30 में से 2 गया, तो ये हमारा हो जाएगा 28% की छूट तीसरा में। और एक हमारा चौथा देख लेते हैं। तो चौथा में डायरेक्ट हमारा है 30% की छूट। तो सबसे कम छूट किसमें है, योजना नंबर 1 में कम छूट है, और जिसमें कम छूट रहेगा तो हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा, है ना। तो और योजना नंबर 1 ही एक ऐसा है जो हमारा फायदा वाला है। तो ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या है। तो देखिए ये हमारा हो जाता है भैया शंकु, ठीक है ना। इसमें बोला है कि जो हमारा ये त्रिज्या है आर मान लेते हैं, तो ऊंचाई भी उतना ही है, और हमारा ये शंकु तिर्यक लंबाई 5 है। तो हमको आयतन पूछा है, तो आयतन होता है 1/3 पाई। पाई यहाँ रखा है इसलिए रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे, है ना। तो ये देखिए ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो होता है कर्ण स्क्वायर, 5 पचे 25 का बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 2r² बराबर 25। अब ये 2 है हमारा गुना में, हम इसको इधर भेज देते हैं भागा में, और ये आर को यहाँ से हटा के चढ़ा देंगे रूट। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा √25 का 5, और ये हो जाएगा हमारा √2। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं 1/3 पाई, तो पाई रखना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5/√2 गुने 5/√2, है ना। 5/√2, यहाँ पे हमें डायरेक्ट 5 लेके चलना है ना। 5/√2, और ऊंचाई सेम टू सेम है, जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है, तो ये भी हमारा 5/√2 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 पचे 25, 125, 125 पाई, और नीचे √2 गुने √2 हो जाएगा 2, और 3 दूना 6√2। तो 6√2 पर 125 पाई बटा 6√2, ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 8 नहीं 11। 15 पुरुष और 25 महिला एक कार्य को 9.6 दिन में कर सकते हैं। मतलब
15 पुरुष 15 मैन प्लस 25 वुमेन एक कार्य को 9.6 दिन में कर सकते हैं। यदि 16 वुमेन उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती है तो 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर पहले टोटल काम निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो। इसे हटा के नीचे हम लगा देंगे 10, है ना। तो 16 छक 96, ये कटेगा हमारा 6 मंथ में, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसे और छोटा कर लेते हैं, इसे हम काट लेते हैं 3 मंथ में और इसे काट लेते हैं 5 मंथ में। तो 5 हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 मैन पला प्लस 25 तिया 75 वुमेन बराबर, ये 5 उधर चल जाएगा तो 27 पच्चे तो 7 पच्चे 35 का 5 हाथ में 3 और 5 दूना 10 दिन 13 वुमेन, है ना। अब ऐसा करते हैं, 45 मैन बराबर, अब इसे घटा लेते हैं, तो 75 5 में से 5 गया तो हमारा 0। अब 17 में 13 में से 7 गया तो 3 3 6 60 में 60 वुमेन, है ना। तो ये 15 चक 60 और 15 तिया 45, तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो निकालेंगे तो 4:3 आ जाएगा, है ना, 4:3। तो यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क इधर हो जाएगा 16 वुमेन, वुमेन हमारा हो जाएगा 3 गुना 27, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, है ना। तो वही पूछा है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारा 16 गुने 3 गुने 27, अब गुना नहीं करते हैं क्योंकि फिर हमें काटना ही है। तो बोला कि 16 पुरुष से, 16 पुरुष की एफिशिएंसी हमारा 4 कितने दिन में करेगा, तो 16 से 16 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 4 से भागा दे देंगे तो डी बराबर हमारा आ जाएगा, ये इसको 4 से भागा देने पर हमारा आ जाएगा 20.25, कितना आ जाएगा 20.25, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में बस इस समीकरण को हल करना है। देखिए बाई प्लस 2x, अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब यह करते हैं माइनस, देखिए ये प्लस माइनस माइनस बाई हो जाएगा। अब ये देखते हैं, ये आ जाएगा बाहर माइनस, ठीक है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बाई। फिर ये देखिए माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस माइनस फिर हमारा प्लस बाई हो जाएगा। या फिर नहीं, इसे हम आराम से करते हैं क्योंकि एक बार करने पर क्या होगा ना, परेशानी क्रिएट कर देगा हमें भी और आपको भी, ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में, है ना। तो बाहर माइनस है और इसको लेके चलते हैं, ये बाई, देखिए एक बार में करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस बाई माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस बाई। अब हमारा माइनस एक्स हो जाएगा इधर, प्लस माइनस माइनस बाई, और ये हमारा प्लस बाई, और इधर -2 बाई है। यहाँ से काट लेते हैं, प्लस माइनस खत्म, ये खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो इधर बचा बाई प्लस 2x। अभी हमारा माइनस माइनस प्लस बाई हो गया, इधर हो गया -2y, तो 2y माइनस और 2y प्लस खत्म, तो हमारे पास सिर्फ बचा 2x, जो कि आंसर था। यहीं पर ज्यादा काटपीट करने में ये थोड़ा सा मुश्किल कर देता चिन्ह वाला। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोला है कि 13 यदि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और महत्तम एचसीएफ 12 और 2 है, तो अगर वो संख्या देते हैं तो 12 गुना 2 ही हो जाएगा, वो संख्या अपने आप में क्या होगा 24। तो इसका बोल रहा है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात x बराबर होता है अंडर रूट वही संख्या 24। तो ये हो जाएगा चार चक 16 दो दूना 4 और 6 चक 24, तो दो रेशियो 2 रूट 6, ऑप्शन नंबर 4, ये क्वेश्चन में जान नहीं था भाई। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूत्र गलत को चुनना है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा ये सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी सही है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा ये भी सही है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर है, गलत को चुनना था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, तो यहाँ ले लेते हैं हम एक वृत्ताकार पथ, ठीक है ना, और जो कितना है 693 मीटर इसकी चौड़ाई है, मतलब ये एक राउंड का है। सुजाता और अंजलि समान बिंदु से, सुजाता और अंजलि समान बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः, एक इधर को दौड़ता है और एक हमारा इधर को दौड़ता है। एक दौड़ता है 2.8, है ना, 2.8 किलोमीटर पर घंटा, और एक 1.5
मीटर पर सेकेंड। ऐसा काम करते हैं हम कि इसे भी मीटर पर सेकेंड में पहले बदल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2.85, तो मीटर में बदलेंगे तो 5/18, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे, 2 शून्य 5 से काटेंगे ये 20 मर्द में, और ये कट छट के हमारा जो फाइनली आ जाएगा वो 0.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आप कर लीजिएगा। तो ये आता है 8.1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो बोला कि दोनों कब मिलेगा, है ना, तो दोनों यहाँ पे कब मिलेगा, तो देखिए ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, मतलब दोनों आपस के करीब में आ रहे हैं, दोनों अपने पास में आ रहे हैं। तो जब करीब आता है तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1.5 प्लस 0.8 हमारा जोड़ेंगे तो 8×5 = 13 का 3 हाथ में 1, 2.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो बोला कि वे पहली बार कब मिलेंगे, मतलब कितना समय के बाद मिलेंगे, तो हमसे टाइम पूछा। तो टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन चाल, तो 693 अपॉन चाल 2.3, और ये हमारा सेकेंड में आएगा, है ना। फिर इसे सेकेंड को हमें मिनट में बदलना, ये जो सेकेंड आया मिनट में बदलने के लिए फिर हम 60 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और यही हल करने पर हमारा कट छट के 5 मिनट, 5 मिनट 0. ये 3 या 2 लगभग में आएगा, तो इसे हम 5 मिनट 0.4 ही लेकर चलेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा 16, बोला यदि साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5 है, तो साइन टी इंटू कॉस टी का मान पूछा है। यहाँ पर टी का क्या वैल्यू रखे कि 4/5 आवे। अगर यहाँ पर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पुट करने बैठेंगे तो रात हो जाएगा, पर आंसर जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि वैसा डिग्री में इसका मान ही नहीं है। तो ऐसा देखिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या फॉर्मूला लगाएं कि इस तरह का बन जाए, तो स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2ab साइन टी और इंटू कॉस टी। देखिए इस रूप में आ गया ना, और ये हो जाएगा 4×6 = 16 और ये 5×5 = 25। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब ये प्लस है, इधर जाके हमारा हो जाएगा माइनस, तो 16/25 -1, तो ये आ जाएगा नीचे हमारा 25, और ये हो जाएगा 16 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा -9/25, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा -9/25, लेकिन हमें पूछा है साइन टी इंटू कॉस टी का मान, तो ये गुना में है, 2 आके आ जाएगा भागा में, तो -9/25 दूना 50, तो -9/50 ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन था, बस स्क्वायर करना था। एकदम मजेदार मजेदार क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17, 17 भी मजेदार क्वेश्चन हमारा है। चलिए बोला, रचिता, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रचिता अकेले एक नली को साफ करने में 20 घंटा लेता है। एक हमारा रचिता को आर्स लिखते हैं, ये लेता है हमारा 20 आवर, जबकि अजय अकेले काम करता है 12 घंटा में। अजय अजय हमारा करता है 12 आवर, और तीनों मिलकर इसको साफ करते हैं, तीनों मिलकर, मतलब रक्षिता प्लस अजय प्लस और एक हमारा कौन है, सतीश, ये तीनों मिलकर 5 घंटे में लेते हैं। तो सतीश अकेले इस काम को कितना देर में करेगा, तो 20, 12 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12×5 = 60, एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। तो ये 3 मर्त में कटेगा, ये 12, 12×5 = 60, 5 मर्त में, है ना, और ये हमारा 5, 12×5 = 60। तो देखिए रक्षिता और अजय दोनों मिला के 5×3 = 8 हो गए, तो ये कितना बचेगा, ये 4, इसके एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा, 4, 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 4 आ ही जाएगा। तो बोला कि 36 अकेले, तब टोटल काम 7 है और 36 करेगा 4 एफिशिएंसी से, तो 15×60, 15 आवर में इस काम को घुलटा देगा, खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 18, बोला ए बी सी अकेले कार्य करते हुए कार्य को ए करता है हमारा 16 दिन में, बी करता है हमारा 24 दिन में, और सी करता है हमारा 36 दिन में, है ना। तो देखिए 16, 24 और 36 का एलसीएम अगर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा 36, 36, 24, 16 का एलसीएम हमारा हो जाएगा शायद 144 हो जाए, है ना, 144।
तो हमारा जो एलसीएम है 144, अब काटेंगे 16, तो 16 चौवाल से ये 9 मर्द में कटेगा, और 24 से काटेंगे तो 8, ये कट जाएगा, 24 तिया 72, 3 दूना 6 मर्द में, और इसे हम काटेंगे 36 दूना 72 दो, तो हमारा ये हो जाएगा 36 दूना 72 दो, दो दूना 4 मर्द में, है ना। तो ये पूछा है कि वो एक साथ कम करके टोटल काम 144 काम है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो 6 4 10 9 19, तो ये 19 दिन में करेंगे, और 19 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 सही 11/19, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये तो उस टाइम एंड वर्क का एकदम सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। बोला निम्नलिखित व्यंजन का समीकरण को हल करें। ये हमारा है 3x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 5 का होल स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 × a² + b² का। ये फार्मूला जो हमारा है आपको बता देते हैं, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b², है ना। a² + b² का होता है। तो चलिए अब इसी पे निकालना है इसे। तो पहला होता है 2 × a² + b², है ना, a² + b²। तो a बराबर हमारा दिया हुआ है 3a, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9x² प्लस b का स्क्वायर 5 5 25, है ना। तो 2 × 9x² + 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट हमसे दिख रहा है। तो ये वो फॉर्मूला हमसे पूछा था a + b वाला, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम जो किरण का बुक सॉल्यूशन करवा रहे थे, उसमें ये 2023 वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर तो मुझे पहले से ही पता है, 35 है, फिर भी निकाल लेते हैं। बोला है कि 280 का x% परसेंट हटाएंगे नीचे 100, बराबर हो गया 240 का 15% को लिख सकते हैं 3/20 प्लस 310 का 20% 1/5। यहाँ से काट लेते हैं, ये कट जाएगा 12, 12 तिया हमारा आ जाएगा 36 प्लस ये 5 से काटेंगे 6 5 30 और 2 ये आ जाएगा 62, और इधर हमारा आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, ये काटेंगे 5 और ये आ जाएगा हमारा 14, तो ये आ जाएगा 14x/5। तो नीचे हो गया 14x/5, इधर जोड़ेंगे 6 2 8 और 6 3 9 96, 14 5 70, 14 6 98, 64 98, तो x बराबर 7 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही था। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 21 बोला कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की परिमिति 40 और 32 है, 12 है। तो यहाँ पर हम लेते हैं दो त्रिभुज हो गया, और दोनों एक हमारा ए बी सी है और दूसरा हमारा डी ई और एफ है। अब दोनों का परिमिति इतना है और डी ई हमारा 6 है, तो हमसे ए बी ये पूछा है। तो हम यहाँ परिमिति का तुलना परिमिति से करेंगे अपॉन, और इस भुजा ए बी का तुलना हम इस भुजा डी ई 6 से करेंगे। अब निकाल लेंगे 6 दूना 12, ये 2 से कटेगा 20 मर्द में, तो हमारा ए बी जो निकल के आएगा वो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 22। यही एक क्वेश्चन था जो मजा था बनाने लायक इस शिफ्ट में था, है ना। है तो क्वेश्चन आसान, पर ये मजा है क्योंकि यहाँ पर x का मान जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा दिया है, इसके बीच लेके चलना है। यही एक थोड़ा सा इसमें मैजिक का ट्रिक है। और हमसे पूछा x² - 1/x² का मान। देखिए x² प्लस 1/x² बराबर 7 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 का रूट करेंगे तो 3, ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि इसका होता है √a + 2। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम इसका लेके चलते हैं माइनस वाला भी निकाल लेते हैं। तो माइनस वाला आ जाएगा हमारा a माइनस, यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लेके आते हैं, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा 7 - 2, और ये हमारा जो आएगा ये हमारा प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 2 आएगा, तो ये -5 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिया है 0, 1 से छोटा लेना है ना, 1 से क्या लेना है, छोटा लेना है। तो यही एक वैल्यू हमारा सही बैठेगा इसमें। तो हमसे पूछा है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो इसका होता है ए स्क्वायर। और या फिर हम सीधे लेके चलते हैं, इस फॉर्मूले पे लेके चलते हैं, इतना करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों का हम मान निकाल चुके हैं। इसका मान है -√5 और गुने ये 3, तो ये हो जाएगा -3√5। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन एक था जो मजा लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये काफी आसान क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का। बोला 2.5 पॉइंट को हटा के नीचे 10 गुना। अब यहाँ पर हो गया 144 भागा 198 गुना। अब इसमें से आते हैं, ये हो जाएगा 121 गुना 81 भागा, अब ये हो जाएगा 11×99, है ना। अब इसे हम लिखेंगे, अब इतना को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 121/81 गुने 99, तो ये हो जाएगा 9 मतलब 11 ये हो जाएगा 9×81, है ना। 9×81 और 11×99, ये उल्टा हम यहाँ पे कर दिए, है ना। ये उल्टा हम यहाँ पे काम ही कर दिए, उल्टा ये हम काम ही उल्टा कर दिए। ये हो गया 121 गुने 81 अपॉन नीचे हो गया 99। तो 9×81, 11×99, 11 से काटेंगे तो 11×11, तो 11×9 करेंगे तो 11×9 11×99, तो इतना का मान हमारा निकल के आएगा 99। तो हम ये हो जाएगा 25/10 गुने, ये हो जाएगा 144 भागा 198 गुने, ये हो जाएगा 11×99। अब यहाँ 11 से काट लेते हैं, 11×9 ये हो जाएगा 11 एकम 11×8 = 88। चलिए ये कट गया 18 मर्द में, तो 18 एकम 18 और 18 से ये 8 मर्द में, है ना। तो ऊपर हमारा आ गया 25/10 गुने, ये आ जाएगा 8×9। तो अब ये हो जाएगा 8×9 = 72 और इंटू 25 करेंगे तो इसे काट ही लेते हैं, 5×2 और ये 5×5 = 25, ये 2 से काटेंगे 4, तो 5×20 और 20×9 = 18, 180। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हमसे क्या बोला है कि नीचे दिए गए आरेख को देखना है और पूछा है कि 3 राज्य एबीसी द्वारा चावल का उत्पादन बताना है। तीनों राज्यों में एबीसी द्वारा चावल का उत्पादन टन में क्या है ना। और बताना कि कौन सा सही कथन है। यहाँ पर राइट कथन को चुनना है, तो इसे अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो और हल्का ऊपर नहीं, ये ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला में बोला है कि 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा उत्पादन चावल से कम है। तो 2016 में ये हो गया ए द्वारा, और 2020 में सी द्वारा, 2020 में सी द्वारा से कम है। तो नहीं, यहाँ से ये ज्यादा है, कम नहीं है, तो ये तो गलत है। सही कथन को चुनना है। आगे बोला दूसरा कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में है। तो 2017 में देखेंगे, 2017 में तो नहीं, ये चावल का सबसे ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए इसमें ज्यादा ज्यादा है, ये देखिए बहुत कम है, सबसे कम ये है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 के ए द्वारा चावल से बराबर है। तो 2017 का बी, 2017 का बी ये देखना है, और 2020 का ये, 2020 का ये देखिए, तो दोनों का दोनों क्या है, आपस में बराबर है, 60 के 60 टन पे उपज है। तो यही एक ऑप्शन जो कि राइट है। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और हमारा 25 बोला कि एक परिवार में 3 सदस्य, पिता माता और 3 सदस्य हैं। आगे बोला पिता माता की औसत आयु 40 वर्ष है। मतलब फादर प्लस मदर का औसत आयु 40 है, तो टोटल आयु 40 दूना 80 हमारा हो गया। उसके बाद बोला कि पिता माता और पुत्री, मतलब फादर मदर प्लस उसके डॉक्टर का तीनों का औसत 30 है, तो टोटल आयु 30 दिया 90, 30 दिया हमारा 90 हो जाएगा, है ना। तो वही पूछा कि पुत्री का आयु, तो मदर और फादर का आयु 80 है, तो ये 80 को घटा देंगे इसमें, तो बच्चा का कितना निकल के आएगा 10 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया। और आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है।
तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आप चैनल पे अभी तक बने हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।